जब गौ माता की कुछ बात होती है या मैं कुछ बोलती हूँ तो कहते हैं गौ माता को बाद में बचाएंगे, पहले हिंदुओं को बचाना है, उनके लिए आपका संदेश क्या है? अरे वाह, बहुत अच्छा प्रश्न। नहीं, ठीक ही है, पानी दूर है। पूरी गाय, अच्छा अभी तो ब्रह्मचारी है ना, छू सकते हैं। हम लोग सन्यासियों के हाथ का पानी भी नहीं लेते आपस में, अब नारायण मानते हैं, नारायण। जो लोग ऐसा कहते हैं वो हिंदू कहते किसको, ये उनसे पूछना चाहिए। क्या हिंदू शब्द की निष्पत्ति जो हुई है हिंकार से। हमारा ग्रंथ है गर्व से कहें हम हिंदू हैं। गाय के हिंकार को लेकर हिंदू शब्द बना है। हिंदू शब्द भी होता है, हिंदू भी होता है, दोनों शब्द ठीक हैं। हिंदू, सिंधु, सिंधु का पर्याय ही हिंदू, स और ह में एकत्व है। सिंधु कैसे हिंदू, और ही माने हिमालय, इंदु माने इंदु सरोवर। इंदु सरोवर माने उधर जहाँ विवेकानंद जी गए थे दक्षिण, क्या नाम है, कन्याकुमारी। हिंदू सीमा का भी द्योतक, और हिंदू हीनता का जो दमन करे वो हिंदू। हिंदू जब कहेंगे तब हीनता का दमन करे हिंदू। और इंदु से हिंदू बना है, इंदु माने चंद्रमा, और गाय के हिंकार से हिंदू शब्द बना है ऋग्वेद के अनुसार। ऋग्वेद में भी हिंदू शब्द का प्रयोग है। ऋग्वेद के अनुसार हिंकार से हिंदू बना है। ऐसी स्थिति में ये सब हिंदुओं के प्रशस्त मान बिंदु, जिनके द्वारा यज्ञ का, शास्त्र सम्मत यज्ञ का निष्पादन संपादन होता है, वे सब हिंदुओं के प्रशस्त मान बिंदु हैं। उनमें पहला स्थान किसका है, गोवंश का। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। सातों के द्वारा शास्त्र सम्मत यज्ञ का संपादन होता है, इसीलिए सातों पृथ्वी के धारक हैं। यज्ञ के द्वारा पृथ्वी का धारण होता है। यज्ञो वै विष्णु, और यज्ञ का संपादन सात के बिना नहीं हो सकता। उसमें पहला स्थान है गोवंश का। यह है। अब रह गई बात मूल समस्या या नहीं, थोड़ा विचार करना चाहिए। मूल समस्या का समाधान न होने से जो विस्फोटक परिणाम आ रहे हैं उनको हम समस्या मान बैठते हैं तो उलझ जाते हैं। फिर मैं यह वाक्य कह रहा हूँ, मूल समस्या का विस्फोटक परिणाम, मूल समस्या का समाधान न होने के कारण जो विस्फोटक परिणाम होता है, उस परिणाम को या उन परिणामों को जब हम समस्या मान लेते हैं तब समस्या और जटिल हो जाती। जितनी समस्याएं हैं सबके मूल में क्या है, व्यासपीठ की दिशाहीनता, गुरुगद्दी की दिशाहीनता। गुरुगद्दी की दिशाहीनता का कारण अंग्रेजों की कूटनीति और शासन तंत्र, उसकी दिशाहीनता, और दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य न होना। बस ये है बिंदु। इन्हीं के परिणाम स्वरूप गोहत्या, गंगा जी की दुर्दशा, सब कुछ है, ब्राह्मणों का पतन, सब कुछ है। मूल समस्या क्या है, मूल समस्या यह है कि अंधे नैव नियमाना यथा अंधा। स्वतंत्र भारत में व्यासपीठ को दिशाहीन करने का अंग्रेजों का जो षड्यंत्र था वो क्रियान्वित हुआ। आज भी हमने मंत्रियों के बीच में कहा था, कई मंत्री थे वहाँ, कानून मंत्री आदि, ये अपने अश्विनी चतुर्वेदी जी के यहाँ कल भी कहा था हमने, वो पार्लियामेंट के अध्यक्षा हैं सुमित्रा महाजन जी, शासकों पर शासन करना यह शंकराचार्य का दायित्व।
शंकराचार्य की परंपरा सुरक्षित न रहे, ये अंग्रेज़ों की कूटनीति, इसी का परिणाम सब कुछ। इसलिए अगर व्यासपीठ का शोधन हो जाए, चाहे एक ही आचार्य अपने दायित्व का निर्वाह करने लगें, तो गोवंश आदि सबकी रक्षा हो जाएगी। हमारे सामने कठिनाई क्या है? गंगा तट पर जाते हैं, गंगा के भक्तों से मिलते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम गंगा जी के भक्त नहीं हैं। वो कहते गंगा बचाइए महाराज, उसमें साथ दीजिए, बात ठीक है। यमुना तट पर जाते हैं, वो कहते महाराज यमुना बचाइए, उसमें साथ दीजिए, ठीक है। गोभक्तों के बीच में जाते हैं, वो कहते महाराज गोहत्या बंद कीजिए। हमारे यहाँ से तो कहा जाता है गोहत्या बंद हो, और जगह से तो कहीं कहा नहीं जाता। ठीक है, ये भी ठीक है। कहीं कहते हैं लड़कियों के शील को बचाइए, वो भी ठीक है। कहीं कहते हैं महाराज सीमा को बचाइए, सीमा। अब प्रश्न उठता है कि 1000 समस्या रोज पैदा की जाती है। अब 1000 मोर्चे पर तो एक राजा तो 2 मोर्चे पर एक साथ युद्ध करेगा तो बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो। 1000 मोर्चे पर 1000 व्यक्ति तो है नहीं, 1000 मोर्चे पर युद्ध कैसे करेंगे? इसीलिए ये सब विस्फोटक परिणाम हैं, ये समस्याएं नहीं हैं। जिसके कारण ये सब विस्फोटक परिणाम उत्पन्न हुए हैं, वो मूल समस्या है। अगर आचार्य अपने दायित्व का निर्वाह ठीक से करें और शासन तंत्र आचार्य को आचार्य समझे, तब जैसा शासन तंत्र होना चाहिए, जैसे व्यक्ति समाज की संरचना होनी चाहिए, समग्र प्रशस्त मान बिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए, सब कुछ हो जाएगा। नहीं तो गोरक्षा के लिए भी सारा प्रयत्न करने पर बीज की रक्षा किसी तरह कर सकते, बीज की बस। और हम लोग गोरक्षा से पलायन वाले नहीं हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव को तो यहीं तिहाड़ जेल में खूनी कैदियों को 24 घंटे बेरी हथकड़ी से मुक्त कर लोहे के डंडे पकड़ा दिए गए थे। और संतों को मारते मारते हमारे पूज्य गुरुदेव को मारने की योजना थी। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज को, श्री माधवाश्रम जी महाराज आदि 2-3 संतों ने महाराज को ऐसे ढक लिया, फिर भी महाराज की आंख में सलाका लोहे की चुभो दिए गए। उसी दर्द में मुझे मालूम है, एकांत में पूज्य गुरुदेव कहते थे कितना दर्द है। पूजन के बाद समाधि दशा में उन्होंने देह त्याग किया। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, दंडक वन में भगवान राम निरावरण चरण से विहरण करते थे। दंडक वन के कुछ कांटे उनके चरणों में लगे। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध के अनुसार सुखदेव जी ने, हम भगवत भक्तों राम भक्तों के हृदय में, पूज्य गुरुदेव के वाक्य हैं, रमा लालित चरण कमल भगवान के प्रतिष्ठित नहीं किया। दंडक वन के कुछ कांटों से विद्ध भगवान राम भद्र के चरण कमल का ध्यान बताया सुखदेव जी ने, ताकि हमारे हृदय में वेदना रहे कि मान बिंदुओं की विप्र धैनु सुर संत हित दीन मनुज अवतार। तो गुरुदेव कहते थे, भरत जी ने कहा है, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, हमारे इष्ट देव राजाधिराज प्रभु राम के चरणों में कुछ कांटे विधे, हम तो उनके भक्त, हमारी आँखों में कुछ कांटे विधे तो भी आह न करें। उन्होंने करके दिखाया, उनकी आँख में लोहे के सलाका चुभ हो गया। फिर हमारे पूर्वाचार्य जिन्होंने हमको इस पद पर प्रतिष्ठित किया, 72 दिनों तक उन्होंने अनशन किया, अन्न का त्याग कर दिया, फल का त्याग कर दिया, केवल गोदुग्ध गंगा जल पर अंतिम सांस तक रहे। हम भी तिहाड़ जेल में यहीं 52 दिन बंद थे, 66-67 में। तो अच्छा, हम लोगों को जो मठ प्राप्त हुआ उसका नाम भी गोवर्धन मठ है। गोवर्धन मठ है, हमारे मठ का नाम ही गोवर्धन है। और वहाँ भगवान शंकराचार्य के चिन्मय कर कमलों से प्रतिष्ठित जो देवता हैं उनका नाम क्या है? गोवर्धन नाथ। हमारा तो मठ ही गोवंश की रक्षा के लिए है। भगवान शंकराचार्य ने मुख्य रूप से दायित्व क्या दिया? गोवर्धन मठ, गोवर्धन नाथ, पूरी पीठ के। ऐसी स्थिति में गोवंश की रक्षा होनी ही चाहिए।
वह हिंदुत्व की परख है। हिंकार, गाय जो हिंकार करती है उसी के नाम पर हिंदू शब्द बना। हिंदू अगर आप कहते अपने को तो गाय के हिंकार के नाम पर हिंदू बना, बस। और